ठीक है, चलो बच्चों, दिस इज a question, this is a past paper question from May June 2022, पेपर 2 वेरिएंट 1। ठीक है ना, ये हमारे पास सवाल है इस ईयर का। अच्छा, अब ये सवाल 2D एरे का सवाल है, तो हमने अभी लास्ट क्लास में 2D एरे देखा था। ठीक है, ठीक है, तो 2D एरे क्या कह रहा है बच्चों हमसे, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, लेट्स सी द क्वेश्चन। पहला काम हमेशा सवाल को एनालाइज करना है, सवाल को ब्रेक डाउन करना है और फिर समझना है। It says over here, a program allows a user to save passwords used to log in websites. A stored password is inserted automatically when the user logs into the corresponding website. A student is developing a program to generate a password. The password will be of a fixed format, consisting of three groups of four alphabetical alphanumeric characters. The groups are separated by hyphen characters. हाइफन कैरेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? बेसिकली डैश कैरेक्टर्स होते हैं। तो लेट्स सपोज ये आपसे कह रहा है कि एक पासवर्ड हो सकता है इस तरह से। आपको इसने एक पासवर्ड की एग्जांपल दे दी है, ये वाली, तरह उसको और जूम कर करते हैं। कह रहा है FXAF-3HAV -2Q49। इस तरह से इसने आपको एक पासवर्ड दे दिया। समझ आई बच्चों? बच्चों कोई लैग आ रहा है आवाज में या क्या सीन है? Is there some kind of lag or something that's happening in the class? जो लैग, ठीक है, चलो चलो बस ठीक है, जस्ट जस्ट वांटेड टू बी श्योर। चलो, ओके, एन एग्जाम। अब सवाल कह रहा है आपसे बच्चों यहाँ पे, a global 2D array secret of type string stores the password together with website domain names। ठीक है, वेबसाइट डोमेन नेम के साथ इसने आपके पास दो चीजें स्टोर की हैं, पासवर्ड भी स्टोर किया, वेबसाइट का डोमेन नेम भी स्टोर किया। विद where they are used. Secret contains 500 elements, 1000 elements contained as 500 rows and two columns। यानी कि 500 लोग, 500 वेबसाइट के डोमेन नेम है और 500 पासवर्ड्स हैं। The unused element contains empty string. These may occur anywhere in the array। अब जो empty, जो जो array fill नहीं होगा वो क्या होगा? empty होगा। अब आपके पास यहाँ कह रहा है सीक्रेट 27,1। बच्चों 27,1 का जो उसने ब्रेक डाउन दिया है वो ये है, 27 इज द रॉ एंड 1 इज द कॉलम। तो आपसे कह रहा है कि 27 रॉज हैं, आपके पास 500 रॉज हैं और सिर्फ दो कॉलम्स हैं। इसने यहाँ बात ऑलरेडी मेंशन की हुई है हमारे लिए, हम इस बात को देखते हुए चल रहे हैं। सही है, चलो फिर आपसे अब कह रहा है कि 27,2 पे, यानी कि रॉ कॉलम 1 पे डोमेन नेम है, कॉलम 2 पे पासवर्ड आ गया। कॉलम 1 हैज द डोमेन नेम, कॉलम 2 हैज द पासवर्ड। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी द पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्म शोन एज, ये इस तरह से आपको एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड दिया हुआ है आपको। द पासवर्ड कैन नॉट बी यूज विदाउट बीइंग डिक्रिप्टेड। तो पासवर्ड के बगैर डिक्रिप्ट के आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब फिर ये कैसे होगा, बात देखते हैं। अज्यूम दैट द एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ पासवर्ड विल नॉट बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। इसने ये बताया था कि आपको भाई पासवर्ड जो है, जो बॉक्स है जिसमें 2D एरे, उसमें कुछ डेटा होगा, कोई डेटा नहीं होगा। जो डेटा नहीं होगा यानी कि जो वेबसाइट नहीं होगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और जो पासवर्ड नहीं होगा तो उसने उसको ये बोला कि पासवर्ड भी नली होगा, पासवर्ड भी खाली होगा। ठीक है, द प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू डिफाइन द मॉड्यूल एज फॉलो। फॉर रेफरेंस रेलिवेंट ASCII वैल्यूज आर एज शोन। आपको इसने यहाँ पर रेफरेंस पे ASCII वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, अब इसने क्या रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, इस बात की तुम बात करते हैं। सवाल कह रहा है राइट अ सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल रैंडम कैरेक्टर। रैंडम कैरेक्टर के लिए आप एक मॉड्यूल बना दो। तो रैंडम कैरेक्टर के लिए, अच्छा इसने ये भी कहा, यू मे विश
You may wish to refer to the insert for a description of CHR function. Other function may also be used. इसने कहा कि CHR फंक्शन जरूर इस्तेमाल होगा। रैंडम कैरेक्टर क्या बोल रहा है बच्चों? रैंडम कैरेक्टर कह रहा है जनरेट्स अ सिंगल रैंडम कैरेक्टर फ्रॉम विद इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस A to Z, A to Z 0 to 9। अब A to Z स्मॉल है, A to Z कैपिटल भी है और नंबर्स भी है। रिटर्न द कैरेक्टर, आपसे कह रहा है रिटर्न करो कैरेक्टर कोई भी रैंडम, यानी कि आपको ये कह रहा है सिंपली बच्चों, आपसे ये कह रहा है कि आपको स्मॉल A to Z या कैपिटल Z या वन से लेके, सॉरी नॉट वन, एक्चुअली 0 से लेके 9 के बीच में, इन सारे कैरेक्टर्स के बीच में किसी एक वैल्यू को आपने आउटपुट करना है रैंडमली। जब हम रैंडम बोल रहे हैं, रैंडम के लिए हमें एक पता है कि एक फंक्शन है दैट्स कॉल्ड रैंड। वी कैन यूज द रैंड फंक्शन। क्लियर बच्चों? तो अब देखो, अब करना क्या है, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या कह रही है हमसे, हमें रैंडम कैरेक्टर बनाना है, ठीक है। और ये रैंडम कैरेक्टर में हमें करना ये है कि जनरेट्स अ सिंगल रैंडम कैरेक्टर। अब हमें A to Z की एक रेंज दी हुई है, कैपिटल A टू कैपिटल Z की रेंज दी हुई है, 0 से 9 ये सारे कैरेक्टर्स की रेंज दी हुई है। हमें इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। आपको रेंज क्या दी हुई, स्मॉल A टू स्मॉल Z की रेंज दी हुई है 97 to 122, ठीक है। 65 to 90 आपको कैपिटल लेटर की रेंज दी हुई है, और 48 to 57 आपको दूसरी रेंज दी हुई है। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, अब इसे किस तरह से करना है? देखो, बहुत सिंपल सा काम करेंगे बच्चों। हम ये करने वाले हैं कि हमें ये बात पता है कि अगर मैं एक रैंडम लिखूं और रैंडम में मैं 10 लिख दूं, तो ये रिटर्न करेगा फ्रॉम 0 to 9.99 तक कोई भी एक रैंडम वैल्यू। तो अगर मुझे सिर्फ 9 चाहिए है, या मुझे मुझे 10 भी चाहिए और मुझे पॉइंट्स में नहीं चाहिए, तो मैं लिखूंगा इंटीजर रैंड। इंटीजर क्या कर देगा बच्चों, डेसिमल खत्म कर देगा। तो इफ आई राइट 10, तो ये कर देगा 0 से लेके 9 तक कोई भी रिटर्न कर देगा, बट इट विल नॉट स्टिल रिटर्न 10। तो व्हाट डू आई नीड टू डू कि मुझे 10 भी रिटर्न करे, तो मैं लिखूंगा इंटीजर रैंड 11। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न अ नंबर बिटवीन 0 to 10। बच्चों व्हाट इफ आई डू नॉट वांट जीरो, व्हाट इफ आई डू नॉट वांट जीरो, तो मैं लिखूंगा इंटीजर रैंड 10 + 1। तो ये जो है मुझे, सॉरी 10 + 1, ये जो है मुझे रिटर्न कर देगा, अगर ये 0 से लेकर लेट्स कोई भी नंबर रिटर्न करता है इस केस में, ठीक है। लेट्स से इस केस में कोई भी नंबर रिटर्न करता है, लेट्स से रिटर्न करता है 4, तो ये 4 + 1 कर देगा, दैट्स 5। अगर ये 0 भी रिटर्न करता है तो 0 + 1 इट विल रिटर्न 1, ठीक है। ये 10 रिटर्न नहीं कर, ये 0 रिटर्न नहीं करेगा। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब ये चीज यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे? भाई देखो, एक लॉजिकल बात, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। और चीज रेंज क्या है मेरे पास? 97। बच्चों व्हाट इज 97 + 26? सॉरी माय बैड। व्हाट इज 26 + 97? तो 7 + 6 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ओह सॉरी, 97 से शुरू करना तो 25 करूंगा एक्चुअली। आई 25 क्योंकि 97 से शुरू करता, 97 + 25 इज 26, 26 कैरेक्टर्स ना। तो आप ये समझो, एक सिंपल सी बात लॉजिकली समझ लो कि 122 को अगर मैं 97 से माइनस कर दूं, तो कितना बच जाएगा मेरे पास? ठीक है, 5 2 0, तो 25 लेटर्स। तो 97 से 122 अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास 96 लेटर्स आते हैं, 26 लेटर्स आते हैं, ठीक है। तो इफ आई ऐड 97 + 25, तो मेरे पास क्या आ जाएगा?
122। तो 97 बीइंग स्मॉल ए एंड 22 बीइंग स्मॉल जेड। तो ए टू जेड सारे लेटर्स इसमें आ गए। ये सुनो। तो भाई अब लॉजिक ये लगाऊं मैं, अगर अगर मैं लॉजिक ये लगाऊं, फिलहाल सिर्फ एक सिंपल ए टू जेड वाले की इसकी बात करें, तो मैं बोलता हूं इंटीजर। अच्छा, हमें इस्तेमाल कैरेक्टर का फंक्शन करना है बच्चों। कैरेक्टर का फंक्शन क्या करता है? लेट मी जस्ट शो यू व्हाट अ कैरेक्टर फंक्शन कैन डू। अ कैरेक्टर फंक्शन, ये रहा। A character function returns the characters whose integer value a is ASCII value is x. For example, CHR65 would return a, and CHR in this case 97 would return small a. समझ आई everyone? तो CHR 122 would return small z। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लॉजिक लगाने वाले हैं बच्चों, जरा इस पे ध्यान दें। मैं लॉजिक लगाऊंगा, मैंने बोला भाई CHR का फंक्शन, उसमें इंटीजर का फंक्शन, उसमें रैंड का फंक्शन, मैं ये लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने बोला भाई 26 लेटर्स है मेरे पास। कितने लेटर्स हैं? तो कोई भी 26 लेटर रिटर्न कर दो और उसमें प्लस कर दो 97। समझ आई? तो अब ये 26 लेटर्स जो करेगा, पहली लॉजिक हटाओ उसको, ये सिर्फ इतने में क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 25। यस। और इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम प्लस कर रहे हैं 97। तो 0 से 97 क्या रिटर्न करेगा? इसमें अगर मैं 97 ऐड करूं तो इट विल रिटर्न अ वैल्यू बिटवीन 97 टू 122। समझ आई बच्चों वाली बात सबको? अब यही लॉजिक हम कैपिटल ए के भी लगाते हैं। कैपिटल ए इज 65 to 90। अगेन 65 to 90 इज 25 वैल्यूज इंक्लूडिंग 65। 65 इज ए, और उसमें 25 लेटर्स करो तो तमाम बी से जेड लेटर्स आ गए। तो यही वाली कहानी मैं यहाँ करता हूँ। CHR इंटीजर रैंडम 26 लेटर्स प्लस 65। तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। और नंबर्स का क्या गेम है भाई? नंबर्स मेरे पास 0 से लेकर 9 यानी कि 10 वैल्यूज हैं। तो इसके लिए कर दूंगा CHR इंटीजर रैंड 10 लेटर्स हैं, तो 10 + 50 48। सही। अब देखो इसकी लॉजिक लगाते हैं भाई। अब इसमें अच्छा, इसने ये भी तो बोला है ना कि इन तीनों में से कोई आना चाहिए, तो उसके लिए तो मैं यूजर के लिए बहुत आसान काम करूंगा। देखो क्या करता हूँ। देखो, आपसे कह रहा है सूडो कोड है, मॉड्यूल है, रैंडम कैरेक्टर है। मॉड्यूल रैंडम कैरेक्टर क्या है? प्रोसीजर है, फंक्शन है। रिटर्न कर रहा है तो फंक्शन है। तो फंक्शन का नाम क्या है बच्चों मेरे पास? रैंडम कैरेक्टर डज इट टेक एनी पैरामीटर, जनरेट्स अ सिंगल रैंडम कैरेक्टर विद नो, कोई रेंज नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है। रिटर्न ये क्या कर रहा है बच्चों? रिटर्न्स रिटर्न्स ये क्या कर रहा है? रिटर्न्स द कैरेक्टर। तो रिटर्न के क्या कर रहा है बच्चों? रिटर्न कर रहा है रिटर्न्स कैरेक्टर। ठीक है ना। कितने मार्क का सवाल है भाई? ये है 6 मार्क का सवाल है। तो दो, 3 लाइन छोड़ दो डिक्लेरेशन के लिए, टोटल 4 लाइनें छोड़ दो। अब हमने बोला भाई लेट्स से वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लिया और वैल्यू को बोल दिया भाई इंटीजर रैंड 3 + 1। अब ये क्या करेगा बच्चों, समझो इस बात को।
ये क्या करेगा, ये 0 से लेके 3 के बीच में कोई, 0 से लेके 2 के बीच में कोई नंबर रिटर्न करेगा और +1 कर देगा। तो अगर 0 आएगा तो रिटर्न करेगा या तो 1 या तो 2 या तो 3। और लगा देंगे हम लोग केस, केस वैल्यू ऑफ, कि अगर वैल्यू 1 है तो CH हमने आप बोल देंगे, लेट्स सपोज एक वैल्यू बना लेते हैं ना, तो लेट्स से दिस कैरेक्टर इक्वल्स टू CHR कैरेक्टर इंटीजर रैंड 26 + 97। तो ये क्या करेगा बच्चों, अब 1 2 3 ब्रैकेट ओपन किया तो 1 2 और 3 ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिए। अगर 2 है तो सेम कहानी, दिस कैरेक्टर इक्वल्स टू CHR इंट रैंडम 26 + 65। और अगर 3 है तो अदरवाइज कर देंगे, अदरवाइज दिस कैरेक्टर इज इक्वल्स टू CHR INT, स्पेस खत्म हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, डैश डाल दिया और यहां से शुरू कर दिया रैंड। अब रैंड हमने वैल्यू डाली है, 10 वैल्यूज हैं। और ये प्लस क्या कर रहा है, कहां से शुरू कर रहा है, 48 +48। ठीक है, ये इस तरह से आउटपुट कर देगा। एंड केस, और रिटर्न कर देंगे हम दिस कैरेक्टर, खत्म। अब सिंपली हम लोग को यहाँ पे एक वैल्यू वेरिएबल ले लिया हमने और डिस्क्रिप्टर ले लिया। तो डिक्लेयर डिक्लेयर वैल्यू एज इंटीजर, डिक्लेयर दिस कैरेक्टर एज कैरेक्टर, और बस कुछ और डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। TC को चाहो तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो एज एन एम्प्टी कैरेक्टर एक्चुअली। तो इस तरह से बच्चों आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और एंड फंक्शन क्लियर है बच्चों।